हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो रात का टाइम है, ऐसे ही मूड कर गया कि ठीक है ब्लॉगिंग करूं, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। आगे नहीं पता है क्या दिखाऊंगी क्या नहीं दिखाऊंगी, बस स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो अभी रात के 8 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। अभी हम लोग के व्रत चल रहे हैं सावन के, तो हम लोग सुबह खाना वगैरह नहीं खाते, एक टाइम शाम को ही खाना खाते हैं। तो बस शाम की खाने की तैयारी हो रही है। इनका कॉल आ गया था कि मैं बस आ ही रहा हूँ। ये आने से पहले कॉल करके पूछ लेते हैं खाना बन गया क्या, कितना टाइम है, उसके हिसाब से आते हैं कि जस्ट बन रहा हो या बन चुका हो तो वो पहुंच जाते हैं और आते ही फिर फटाफट खाना खा लेते हैं। सुबह मैंने सागार के लिए आलू बॉईल किए थे, तो थोड़े से ज़्यादा कर लिए थे क्योंकि ख़त्म होने वाले थे, तो जितने थे मैंने सारे कर लिए थे और फिर थोड़े से उसमें से बचा लिए थे शाम के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है और थोड़ी सी और बना रही हूँ। सब्जी तो मेरी बन गई थी और आटा लगने से पहले पहले बस ये जस्ट आई ही हैं अभी और चेक कर रहे हैं कि ठीक है काय की सब्ज़ी बनाई है। फिर इनके कुछ एक कॉल आ गए तो ये अपने कॉल में लग गए और मैं फटाफट खाना बनाने के अंदर लग गई, क्योंकि आने के बाद में फिर इनसे सब्र नहीं होता, फिर फटाफट खाना चाहिए होता है। तो बस मैं फटाफट से आटा लगाऊंगी और उसके बाद जल्दी जल्दी इनको पहले खाना खिला दूँगी। उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। पहले मैं इनको फ्री कर देती हूँ खाना खिला के, उसके बाद में मिहाई का नंबर आ जाता है और जब ये दोनों खा रहे होते हैं उस टाइम में मैं अपनी रोटियां भी सेक लेती हूँ और फिर सब को खिला पिला के लास्ट के अंदर मैं आराम से रिलैक्स होके बैठ के खाना खाती हूँ। तो ये मेरी सब्ज़ी बन गई है आलू की और ये येलोइश दिख रही है वीडियो के अंदर, मैंने अभी देखा तब लग रहा है। बाकी बहुत अच्छी तरी वाली और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। बॉयल आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी लगती है। और जब भी हम लोग गर्मी में खाना बनाते हैं ना तो किसी को पसीने आते हैं, मुझे प्यास लगती है। मुझे इतनी प्यास लगती है, मैं पूरे दिन पानी नहीं पीती होगी, लेकिन जब मैं रोटी सेकने या मतलब किचन में कुछ भी काम करने आती हूँ तो मुझे प्यास लगने लग जाती है। इसलिए आजकल मैं बॉटल अपने पास ही रखती हूँ, एक सिप लेती रहती हूँ और मेरा काम करती रहती हूँ। तो बस मैं भी इनके लिए रोटियाँ सेक रही हूँ, एक एक करके इनको मैं रोटी पकड़ाऊँगी और इनका हो जाएगा। उसके बाद में मैं मिहाई को भी खाना खिला दूँगी। सो अभी रात हो गई और मैंने मिहाई के कपड़े धोए थे, कल वेडनेसडे है। ये मिहाई की यूनिफॉर्म गई थी, यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म मैं उतार के लेके आई हूँ और यूनिफॉर्म में तो मुझे कुछ नहीं करना। मैं पहले चिपकली वगैरह चेक कर लेती हूँ एंट्री करने से पहले। सो मिहाई की यूनिफॉर्म जो है ये तो एकदम परफेक्ट है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। लेकिन और अभी मेरी प्रेस भी ख़राब हो रखी है तो मुझे ये प्रेस होगी भी नहीं। देखो मंगाई है कब तक आती है। और ये जो उसकी शॉर्ट्स है मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है मिहाई की, इसलिए तो मैं बस इसको थोड़ा सा कट वट करूँगी। मैं हर बार सोचती हूँ करूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ, रह जाता है। तो फिर यही कहती हूँ मेरा काम नहीं करते, मेरा काम नहीं करते। तो मैं बस अभी रात को इसी का काम करूँगी, तो गिर जाएगा फिर उतर जाएंगे, तो मैं बस इसी का काम करूँगी। ज़्यादा छोटी नहीं करनी ना? यस, हाइट नहीं सही है। चलो
It heads around forever, so the plastic said forever. It heads around forever, so the plastic said forever. कल स्टार्ट किया था लेकिन बात करने का टाइम अब मिला है, क्योंकि रात को जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उसके थोड़ी सी देर बाद में ये आ गए थे। फिर मैं खाना वाना खिलाने में घर के काम में लग गई थी। और सुबह थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहता है, क्योंकि मेहा स्कूल जाती है, वो आपने देख ही लिया। उसके बाद में हम लोग मंदिर वगैरह चले गए थे। तो अभी आए हैं, अभी नाश्ता तो क्या मतलब थोड़ा सा सागार करके गए हैं ऑफिस। और मैंने 2-5 मिनट बैठी थी, 2-5 मिनट तो क्या 10-15 मिनट बैठी थी। थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से उठने के बाद 5:30 बजे उठने के बाद से लगातार मतलब खड़े रहना पड़ता है, बैठने का टाइम नहीं मिलता। तो जब ये जाते हैं ऑफिस उसके बाद में मैं 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, कोई फ़ोन में कुछ भी देख लेती हूँ या फिर कुछ भी कर लेती हूँ। मतलब 10-15 मिनट में रेस्ट करती हूँ। कई बार 10-15 मिनट हो जाता है, कई बार आधी घंटा भी हो जाता है। तो बस वो टाइम हो गया और अब मैं उठूँगी, अब मैं साफ़ सफाई करूँगी। किचन का ऑलमोस्ट काम मैंने कर लिया। किचन का सुबह कुछ नहीं रहता, बस सफाई करती हूँ थोड़ी सी। और मिहाई के लिए क्योंकि लंच जाता है तो उसका, और 1-2 बर्तन बच्चे हैं जो अभी सागार बनाया था इनके लिए, बस उसके बर्तन बच्चे हैं। और बाकी किचन की सफाई मैंने कर दी है। घर की अब मैं वैसे तो मैं जब जाती हूँ मंदिर तो उससे पहले डस्टिंग वगैरह करके चल जाती हूँ, लेकिन आज करी नहीं थी क्योंकि लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं भी लेट हो गई थी थोड़ी सी, और इनको भी थोड़ा जल्दी जाना था उस वजह से। तो बस अब स्टार्ट करेंगे डस्टिंग वगैरह, घर का जल्दी जल्दी काम करेंगे, क्योंकि भैया आने वाले हैं और एक अच्छी सी चीज़ लेके आने वाले हैं। क्या लेके आएंगे वो मैं आगे दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो दिखाऊंगी कैसे, मेरे पास है भी नहीं। तो भैया आ जाएंगे तो लेकर आएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले फटाफट झाड़ू वाड़ू निकाल लेते हैं, काम कर। साफ़ कर दिया। बाहर ज़्यादा मिट्टी हो जाती है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो गाड़ी से मिट्टी अंदर आ जाती है घर के। तो वो भी मैंने साफ़ कर दिया, बाहर तक करके आई थी। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा और कचरे वाली आ रही है गाड़ी, शायद हमारे भी आ जाए, कंफर्म नहीं होता हर बार। मतलब पीछे वाली गली में होती है तो भी यही सुनाई देती है। और अंदर पूरा घर साफ़ हो गया, अच्छे से नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और साथ में मैंने इस सिलाई वाले रूम की भी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, ये टेबल वगैरह खाली करनी थी, क्योंकि प्रेस के बहुत सारे कपड़े हो गए, सिले हुए हैं बट इनके प्रेस करनी है, तो ये हो गए बहुत सारे। तो बस आ गई शायद हमारी यही है। मैं पहले कचरा डाल के आती हूँ। मैं आ गई, और कचरा डालने वाला काम है ना बहुत ही भारी होता है, क्योंकि जल्दी से आती नहीं है गाड़ी, 1-2 दिन में आती है। और वहाँ देखो मेरे बहुत सारे, मतलब ऐसे वेस्ट कुछ नहीं है, ये 1-2 सूट हैं इसके अंदर कटिंग किए हुए रखे हैं, तो वो सिलने के हैं। और इधर धागे ये इधर इस तरफ रखे हैं, गट्टियाँ वगैरह हैं, इसमें गट्टियाँ, इसमें गुणे हैं, इसमें छोटी मोटी कतरन है एक्स्ट्रा, तो मैं ये इधर एक कॉर्नर पे रखती हूँ और ये पूरी खाली रखती हूँ प्रेस के लिए। ये मेरी मशीन, और वैसे तो देखा हुआ ही है, इसमें क्या दिखाऊंगी मैं आपको, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी जल्दी से एक छोटा सा इसका टूर लेके आऊँ कि कैसे कैसे मैंने सेट कर रखा है। और मैंने डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले ना गाउन पहना, ड्रेस चेंज करी, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है, घर पे मैं पहनती नहीं हूँ, कम पहनती हूँ राजपूती ड्रेसेस। और स्पेशली है ना जिनके लहंगे लंबे होते हैं ना, वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, काम नहीं होता उनको पहन के। मैं हमेशा छोटे लहंगे पहनती हूँ। एक तो मेरी हाइट कम है तो भी मैं लहंगे छोटे पहनती हूँ, और एक वैसे भी मैं लहंगे छोटे पहनती हूँ क्योंकि मैं हिल्स वगैरह कम पहनती हूँ। तो इनफैक्ट मेरी तो पोशाकें भी है ना, उनकी भी जो लेंथ है वो ओके बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो अब तो मैं फिर भी करवाने लग गई। पहले तो मैं बिल्कुल ही ऐसे फ्लोर लेंथ के करवाती थी, और लहंगे तो मैं आज भी फ्लोर लेंथ की करवाती हूँ। ये थोड़ा सा 1 इंच भी एक्स्ट्रा होता है ना तो मैं नहीं पहनती, क्योंकि एक तो मैं लहंगा थोड़ा नीचे पहनती हूँ, दूसरा हाइट कम है और पहनती भी छोटे हूँ। तो उसका लहंगा बहुत, तो मेरे को यूँ मतलब जितनी मंगजी है ना इतना लंबा था, तो वो तो मैं पहनी नहीं, काम ही नहीं कर पा रही थी। मैंने डस्टिंग इतनी मुश्किल से करी, जो मैं 10-15 मिनट में करती हूँ उसके लिए मुझे आधा घंटा ही लग गया, सामान रख के आने पे जगह जगह पे। तो फिर मैंने सबसे पहले चेंज किया और उसके बाद में झाड़ू वाड़ू निकाली। और अब मैं ये बस एक ही थी मेरे पास, ये पूरी हो गई। मतलब गाउन में ये एक ही है, बाकी तो मैं पजामे, टी शर्ट और वैसे नाइट सूट्स वगैरह है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसी 1-2 या तो सिलूँ या लेके आऊँ, डेली के लिए सही लग रही है आजकल। तो मेहा ही आती है जब तक मुझे काम कुछ नहीं है, घर का काम सारा हो गया। आज बृहस्पतिवार तो करना कुछ है नहीं, तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ या तो मैं गोटा लगाऊँगी या फिर मैं थोड़ा सा सिलाई कर लूँगी, जो भी मेरी इच्छा होगी। तो मतलब मेन तो मैं भैया का वेट कर रही हूँ, भैया आए नहीं अभी तक, तो मैं भैया का ही वेट कर रही हूँ। तो भैया का वेट करते करते देखो क्या है, और मैं बताती हूँ भैया क्या लेके आए थे। मैंने आपको कहा था भैया कुछ लेके आएंगे,
तो भैया लेके आए मेरी प्रेस। ये आ गई थी, मम्मी के घर पे थी, तो मैंने किससे मंगवाई थी। तो पहले तो उन्होंने महीना भर हो गया मुझे मंगवाए हुए, तो डिले होती जा रही थी, बट फाइनली अब आ गई और अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगी। और अभी मिहाई के भी आने का टाइम हो गया है, तो मैं बस देखती हूँ। और इस प्रेस को ना काफ़ी टाइम हो गया मेरे को थी इच्छा लेने की, लेकिन मैं यूँ देख रही थी कि ठीक है अभी ज़रूरत नहीं है तो इग्नोर करते नहीं लेते हैं। लेकिन फिर मेरी जो प्रेस थी जो मैं यूज़ कर रही थी वो ख़राब हो गई थी। वो अभी मैंने साल भर पहले ही मंगवाई थी भैया से, तो भाई ने ला के दी थी वो मेरे को, तो कैंटीन से मंगवाई थी मैंने, लेकिन वो ख़राब हो गई। अभी साल भर भी नहीं हुआ उससे पहले पहले। फिर मैंने उसको सही भी करवाया, लेकिन वो सही भी मतलब प्रॉपर तरीके से हुई नहीं। तो फिर मैंने सोचा बार बार उसको सही करवाऊँ, पैसे लगवाऊँ, नई लेके आऊँ, उससे अच्छा है कि मैं एक बार ही इन्वेस्ट करके अच्छी सी जो मुझे लानी है वो मैं ले आऊँ। तो मैंने ये जो टेलरिंग वाली होती है वही प्रेस मंगवा ली। और ये कितने की आई है अभी मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के मतलब पता करके बताऊंगी, भैया को ही पता है। अभी मैंने इसके सिर्फ 2,000 रुपये दिए हैं, तो मतलब ये 2 से 3 हज़ार की है, तो ऊपर कितने लगे हैं वो मुझे नहीं पता, वो भी मैं पूछूंगी तब पूछ के और फिर आपको बताऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो वगैरह में। बाकी आ गई है, मैं इसको इंस्टॉल करूँगी और अभी बस मैं मिहाई का वेट कर रही हूँ। मिहाई आने वाली है, तो मिहाई आ जाए उसके बाद देखते हैं।